ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4.20.24। भगवान विष्णु किस प्रकार यज्ञ में आए और राजा पृथु और भगवान विष्णु का किस प्रकार से चर्चा चल रही है, और भगवान पृथु भगवान नारायण की ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने श्लोक में बोला, पिछले श्लोक में, कि हे भगवान आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माएं भी मांग लेती है। ऐसे वरदान तो नरक में रहने वाले लोगों को भी प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान आप अपने साथ तदात्मय प्रदान कर सकते हैं, तदात्मय मिलन घुलन, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। मैं आपकी ब्रह्म ज्योति में समाना नहीं चाहता। न कामये नाथा तदप्यहं क्वचित् क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजास्सवः महात्मा हृदयान्मुखच्छदो विदस्त्वा कर्णायुतमेष मे वरः। हे भगवान मैं आपसे तदात्मय की इच्छा नहीं करता। तदात्मय समझते हैं आप लोग? कोई पूछेगा आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको रट लीजिए। तदात्मय, तदात्मय मतलब मैं आपसे तदात्मय की नहीं, इसका मतलब है कि एकाकार, आप में घुल जाना, जोत से जोत मिलाते चलो, जोत में मिल जाओ। एक बड़ी जोत में एक छोटी जोत जाके चली गई, इट्स पॉसिबल। जैसे हम देखते हैं आकासुर और आपका किसका गला काटा था, शिशुपाल, तो लोगों ने देखा कि शिशुपाल की आत्मा है ऐसे गई और भगवान के अंदर चली गई, आकासुर की आत्मा ऐसे गई भगवान के चली गई। तो तदात्म है, तदात्म मुक्ति, तो मुक्त हो गया वो जीव, लेकिन वो क्या हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया। तो ब्रह्म में लीन होना जीवात्मा की परमानेंट स्थिति नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद ही। संबंध क्या है उसका, नित्य कृष्णदास। अब ब्रह्म में लीन होने वाला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीन हो चुका है। हाँ, एकदम लीन है वो। जैसे हमारे बच्चे जब उनको कोई काम बोला जाए तो पढ़ाई में लीन हो जाते हैं, है ना। कुछ काम बोला जाए, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान में है, बंगला भगत की तरह, तो वो लीन में है, वो सेवा नहीं करते, फिर वो कोई सेवा नहीं करते। तो वैसे ब्रह्म में जो लीन है वो सेवा कैसे करे, वो तो लीन है। तो इसलिए प्रभुपाद बताता है कि वहां से वो फिर नीचे गिरता है और फिर वो किसी भक्तों के यहाँ उसको चांस मिलेगा, क्योंकि कुछ तो उसने अचीव किया ही था, तो उसको चांस मिलेगा फिर वो डिवोशनल एक्टिविटी करेगा, तब जाके वो भगवान के धाम में परमानेंटली अपनी इटर्नल पोजीशन में जाएगा, जिसमें वो भगवान के साथ कुछ सेवा करेगा, चाहे वो शांत रस में ही क्यों ना करे। राइट, जैसे कल्प वृक्ष जो है, क्या से कल्प वृक्ष भी तो एक तरह से शांत रस में सेवा करे। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि मैं तदात्मय की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि भक्त कभी तदात्मय की इच्छा नहीं रखता, आम आदमी रखता है। संसार में अगर आप जाओगे तो जो मोक्ष है, निर्वाण है, ये वर्ड सुने आपने? संसार में अधिकतर लोग यही चाहते हैं, मोक्ष। मोक्ष का मतलब यही है, मुक्ति, छुटकारा। तो वो क्या कहते हैं, उस ब्रह्म ज्योति में वो सोचते हैं कि भगवान का मतलब एक ज्योति, एक शक्ति, क्योंकि भगवान हमारे जैसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, हाथ पैर वाला। तो जो हाथ पैर वाला व्यक्ति है, लाइक कृष्णा, वो उस ज्योति से ही निकला है, उस शक्ति के पुंज से निकला है, ये धारणा है। हम क्या कहते हैं, जब शक्ति होती है तो शक्ति को धारण करने वाला कोई होता है। जब रोशनी है तो रोशनी के पीछे बल्ब होता है, हम खाली रोशनी नहीं होती है, हम ये कहते हैं। तो हम कहते हैं अगर रोशनी है, अगर ज्योति है, ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म को निकालने वाला कोई है, तो भगवान के शरीर में से वो ये कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंडकोटि, उनकी प्रभा है, उनकी ज्योति है, उससे सारा संसार है। तो उस ज्योति में ना मिलके हम क्या कहते हैं, वो ज्योति के पीछे के सोर्स को सब। इसलिए वो कह रहे हैं मैं आपसे तदात्म्य की इच्छा, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष। इसलिए कई बार आप शास्त्रों में पढ़ोगे, वैष्णव शास्त्रों में, हाँ, जिसमें कि आपने एक बार सुना था, कई बार सुनोगे आपके मोक्ष को पिशाचनी या कई ऐसे शब्दों से बोला जाता है, मोक्ष इज नॉट गुड। ऐसा ही बोला जाता है कि मोक्ष जो है भक्त के पीछे हाथ जोड़ के मुक्ति खड़ी है, मैं मेरी तरफ भी देख ले, मेरी तरफ भी देख ले, वो पीछे पीछे है भक्त के। यानी कि जो भक्ति करता है तो उसको मुक्ति तो मिलती है, उसके ऊपर की चीजें मिलती है, इसलिए मोक्ष की वो इच्छा करता ही नहीं है।
क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। भगवान के चरण गन्ने की जूस में डाल के जाते हैं, उसमें से रस निकलता है, ऐसे पीस देते हैं भगवान के चरणों को। तो क्या है, भगवान के चरण अमृत मतलब गन्ने के जैसे तो होंगे उनमें टेस्ट, पीना पड़ेगा ना उसको। तो पीसेंगे पहले मशीन में डाल के, कूट देंगे, खून तो निकलेगा नहीं, रस निकलेगा, ऐसा होता है नहीं। क्या मतलब इसका, अमृत चरण कमलों का अमृत रस चखना चाहते हैं वो, क्या मतलब यही तो मतलब है। थोड़ा चाटेंगे शायद निकलेगा कुछ अंदर से। चरण की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, इसको कह रहे हैं चरण कमलों का अमृत सेवा करके तो मिलेगा। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। वाह, ये वर मांगे लोग तदात में, ये वो कोई वरम देव मोक्षम न मोक्षम वरिम वचान्यम विरलेयम वरेशरपीयम हृदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वेदास्तं किमन्ये। ये चाहता हूँ। आप तो दे सकते हैं, आप देने वालों में सबसे अग्रणी है। आप मुझे मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी, समझ में आ रहा है? मुझे अपनी परेशानियों के लिए यू शुड नॉट आस्क कृष्ण, भगवान ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, भगवान वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सोच लो इस बात को। नहीं मांग रहे, नहीं करना है ऐसे। करो, कर पाओ, मुश्किल काम है। आंसू गहरे होते हैं तो निकल ही आता है मुझसे। तो शक्ति का, हमारी भक्ति का बल, उसका फल मिल जाता है। क्या एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन फिर वो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, फायदा सारी भक्ति का फल इसी में निकल जाएगा, खत्म। इसलिए कोई वर नहीं चाहिए। वर क्या चाहिए? उन्होंने तो वहां में आपका गोपाल बाल स्वरूप मेरे हृदय में बना रहे। और हम लोग और भी मान सकते हैं कि हम लोग आपकी नित्य सेवा में लगे रहें, ऐसा भगवान से मान सकते हैं। तो आप इस सेवा में लगे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगी ये सेवा मुझे? नहीं, कुछ हिंट मिला आपको अभी? ये जो सेवा का भाव है मेरे अंदर आएगा कैसे? श्रवण करके। जितना हम श्रवण करेंगे भक्तों के संग में, उतना ये सेवा का भाव मेरे अंदर पैदा हो। इसलिए क्या करें, मैं 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। तो साबुन लगाना पड़ेगा, 5 लाख इधर, 5 लाख इधर, मैल भर जाएगी, कान बंद हो जाएगा। तो सारे कान साफ करें, कान साफ रहने चाहिए हमारे लिए सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 10 लाख कान मांग रहे हो, समझ में आ रहा है? उतने कुंडल जी होंगे हम लोगों को। 10 लाख कान क्यों मांग रहे हैं? श्रवण। और मुंह कितने मांग रहे हैं? मुंह तो इसमें नहीं मांग रहे, लेकिन रूप गोस्वामी मुंह भी मांगते हैं। कहते हैं हर मुंह से आपका उच्चारण कर सकूं और हर कान से आपका उच्चारण सुन सकूं। इसलिए लाखों मुंह दे दीजिए और लाखों कान दे दीजिए। तो इसलिए पृथु महाराज ये मांग रहे हैं कि मैं 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। तो गान कहां से सुन सके? शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदों से सुन सके। इट इज, तो इसमें लिखा गया, प्रभुपाद इसको क्लियर कर रहे हैं कि इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि शुद्ध भक्तों से या भक्तों की महिमा, भक्तों के हृदय से निकली हुई बात सुनी जाए, क्योंकि भक्ति जो है हृदय से ट्रांसफर होती है। हाँ, अगर हमारे हृदय में नहीं है तो दूसरे के हृदय में पैदा नहीं कर पाएंगे। इवन इफ अगर हम भागवतम की कथा पढ़ रहे हो तो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ यार, सारी दुनिया भागवत सत्ता कर रही है, सारी दुनिया कर रही थी, कर रही है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। दिख रही है? नहीं दिख रही है। उसका कारण यही, तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही ये कह रहे हैं कि मैं आपके भक्तों के मुख से, मुखार बिंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। ऑल्दो आई कैन, फिर तुम महाराज अनपढ़ थे क्या? तो अनपढ़ आदमी खुद नहीं पढ़ सकता है? खुद पढ़ने में क्या दिक्कत है?
खुद पढ़ने में अपनी बुद्धि यूज करेगा, ये बहुत बेकार है। लेकिन सुनने में वो शुद्ध भक्त की बुद्धि उनके मुख से मिलेगा। कि जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी बुद्धि से ही पढ़ते हैं ना, जितनी हमारी बुद्धि है उतनी बुद्धि से पढ़ पाते हैं। पढ़ना भी जरूरी है, और पढ़ के सुनते हैं तो और ज्यादा कंफर्म हो जाता है, अच्छा इसका मतलब ये था, तो दिमाग में रजिस्टर हो जाता है अच्छे तरीके से। हमने पढ़ा होता है, उसके ऊपर हम सुन भी लेते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ना इंपॉर्टेंट जितना है, उससे कहीं और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है सुनना, क्योंकि उनके रियलाइजेशन हम सुन पाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों के मुखारविंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं, ये मेरी इच्छा है। आप बताइए, आप थोड़ा हृदय में हाथ रख के बताइए कि हमने कभी ये वर मांगा है भगवान से तो तुम महाराज की तरह? इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना? विश्वक्सेनु कथा सुवा यदि रतिम श्रमेव। मेरा भगवान, मैं आपके नाम के प्रति, आपकी कथाओं के प्रति मेरी रुचि पैदा हो जाए, ऐसा मैं वर मांगता हूँ। तो मांगेंगे ऐसा वर आप लोग भगवान से? ऐसा वर मांगना हमारे लिए श्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट। हम भगवान से ये वर मांगे कि आपकी कथाओं को सुनने में हमारी बड़ी उत्सुकता पैदा हो जाए, रुचि पैदा हो जाए। पृथु महाराज ने ये वर मांगा। पृथु महाराज वर मांगने में बेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान जो मांगेंगे वो बेस्ट ही मांगेंगे, ही इज द बेस्ट। तो इसलिए हमको यही मांगना। इसलिए हम बोला विश्वक्सेनु कथा सुजा। भगवान की कथाओं के प्रति यदि हमारी रुचि पैदा नहीं हुई तो सब कुछ श्रम है वास्तव में। हमारे सारे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ऐसा ट्रेंड कई बार बन जाता है, प्रभु जी क्लास का समय नहीं मेरे पास, बहुत सेवाएं देखी मेरे को। क्लास सुनिए, आप लोग सुनिए, आप लोगों के लिए मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी, पूरी व्यवस्था मैंने कर दी है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह, वहाँ मुझे टेंट की व्यवस्था करनी है, प्रसाद आया कि नहीं, यही मेरा काम है, नित्य काम है मेरा, भक्तों की सेवा करते रहना। बात तो सुन के तो नहीं लगता कि महत सेवा, भक्तों की सेवा, लेकिन उस सेवा का भाव बना रहे इसके लिए उसको स्वयं भी श्रवण करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़े समय बाद वो पंचर हो चुका है, उसमें हवा निकल रही है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जरा सा कोई बोलेगा और ब्लास्ट हो जाएगा, उसके अंदर सहन शक्ति और कई चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए नित्य कथाओं का श्रवण करना हमारे दिमाग को हमेशा दुरुस्त रखता है, भगवान की भक्ति पैदा करता है। तो ये पृथु महाराज मांग रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की